Hello friends, good morning. Today I will discuss about that new topic. It is called that गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अनदर ऑर्गेनल जिसका नाम है गोल्गी बॉडी और ऑल्सो कॉल्ड एज ए डायोक्टिजोम्स। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसके इंट्रोडक्शन से। उसका फंक्शन क्या है, उसके बेसिक फंक्शन से उसका इंट्रोडक्शन निकलता है कि वो पैकेजिंग, कंपार्टमेंटलाइजिंग और synthesis of that various types of products like that proteins और एक्सोसाइटोसिस यानी कि सिक्रीटरी वेसिकल्स सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनाती है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स that occurs as a complex organelle. It is called that Golgi complex. उसे Golgi apparatus भी कहा जाता है and which is found in that cytoplasmic organelle and which is found in that animals and plant cells, right? अगर हम उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर गोल्गी बॉडी के 3 फंक्शंस हैं। क्या क्या वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसिस करना। सिंथेसिस वो किसका करती हैं? पॉलीसेकेराइड हो सकता है, ओके, प्रोटीन हो सकता है, इसका वो क्या करती है? सिंथेसिस करती है। सेकंड वन इज दैट फर्स्ट हो गया सिंथेसिस, देन आफ्टर सेकंड वन इज दैट पैकेजिंग, एंड द थर्ड वन इज दैट सिक्रीशन। ओके, तो उसके 3 बेसिक फंक्शन हो गए, सिंथेसिस, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। ओके, तो ये उसके बेसिक सेलुलर फंक्शन होते हैं। देन आफ्टर उसके अभी तो हमने फंक्शनल रिलेटेड इंट्रोडक्शन देखा है, उसकी क्या क्या साइज़ है, उसका क्या लुक है, उसके हिसाब से हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो गोल्गी apparatus is like as an endoplasmic reticulum, right? And is a canalicular system which contain that sex, and unlike the endoplasmic reticulum, it has a parallelly arranged, right? हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस टाइप से पैरेलली अरेंज्ड होती है, वैसे ही हमारी जो गोल्गी बॉडी है वो भी क्या होगी? कैनालिक्यूलर सिस्टम और पैरेलली उसकी ट्यूब्यूल्स जो है वो अरेंज होती नज़र आएगी। साथ ही साथ हमें यहाँ पर सैक भी नज़र आते हैं, ओके। तो उस इस टाइप की कुछ हमारी गोल्गी बॉडी रहेगी। देन आफ्टर फ्लैटेड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स विच लिंक द राइबोसोम्स। इस पर राइबोसोम्स नहीं होते इस मेम्ब्रेन पर, ओके। स्टेनेबल बाय दैट ऑस्मियम टेट्रोक्साइड एंड सिल्वर सॉल्ट। तो हम उसे ऑस्मियम टेट्रोक्साइड या फिर सिल्वर सॉल्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं? स्टेन कर सकते हैं, ओके। तो ये थी गोल्गी बॉडी की बेसिक इंफॉर्मेशन और ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। अब हमारा मेन टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ गोल्गी बॉडी से। शुरू होता है यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्गी बॉडी की जो डिस्कवरी है वो 1873 यानी कि 1873 में कैमिलो गोल्गी ने दी थी। इट इज़ अ इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट first of all discovered and the developed the silver chromate method and then studying histological details of the nerve cells, okay। नर्व सेल्स में से उन्होंने क्या किया था? तो गोल्गी बॉडी को डिस्कवर्ड किया था बाय द हेल्प ऑफ सिल्वर क्रोमेट मेथड के थ्रू। एंड कैमिलो गोल्गी ऑल्सो इन्वेंटेड दैट न्यूरोमॉर्फोलॉजी, राइट। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल नर्व सेल्स में से गोल्गी बॉडी का आइसोलेशन किया हुआ था, सो दैट उसे उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरोमॉर्फोलॉजी को भी इनवाइट किया। देन आफ्टर इन 1898 में
It is also called as a internal reticular apparatus. Internal reticular apparatus भी इसे कहा जाता है, right? In nerve cells of a CNS, this reticular network was located near the nucleus and was later identified in other cell types. नर्व सेल्स के जो CNS यानी CNS का जो नर्व सेल्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिकुलर नेटवर्क के रूप में फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई किया गया था गोल्गी बॉडी को. देन आफ्टर it is contains that high lipid contents, so that Golgi apparatus it is called that lipochondria. इसे लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा लिपिड कंटेंट है. एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ डायक्टिजोम्स, मेनली रिफर फॉर दैट इनवर्टिब्रेट्स, राइट. इनवर्टिब्रेट्स के लिए गोल्गी बॉडी को डायक्टिजोम्स नाम दिया गया है, और हमारे जो वर्टिब्रेट्स है उसके लिए गोल्गी बॉडी को कहा जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइट. अब हम चाहते हैं उसके ऑकरेंस, यानी कि गोल्गी बॉडी हमें क्या क्या कहाँ कहाँ पर दिखने को मिलती है. तो गोल्गी apparatus which is present in that all the types of eukaryotic cells and as well as some types of prokaryotes, but some cells like that prokaryotic cells does not contain Golgi apparatus, like that mycoplasma, bacteria and blue-green algae does not contain Golgi body. But our eukaryotic cells like that fungi, sperm cells of bryophytes, pteridophytes and mature sperm of RBC and RBC of animals is contains that Golgi body. The number per plant cells can vary from several hundred as in tissues of a corn root and algal rhizoids of a single organelle in some algae. Here one is that ये जो सेंटेंस है वो हमें ये कहना चाह रहा है कि उसकी जो नंबर ऑफ वेरिएशन होती है एज पर प्लांट सेल्स के हिसाब से, और सेवरल यूकेरियोटिक सेल्स में वो उसकी नंबरिंग जो है वो वेरी हो जाती है, उसकी नंबरिंग डिफरेंस में हमें पाई जाती है. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन दैट कॉर्न रूट एंड algal rhizoids as well as some algae में ये पाई जाती है. Certain algal cells such as Pinularia and Microsterius contains that largest and most complicated Golgi complex, right. तो ये दोनों नाम याद रखिएगा कि Pinularia and Microsterius contains that largest amount of that Golgi apparatus. गोल्गी apparatus किस में नहीं होता, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि ब्लू ग्रीन algae, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में नहीं होता. अब देखते हैं हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन. गोल्गी apparatus को या गोल्गी बॉडीज को इन द सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स and the Golgi bodies or diectosomes are usually found scattered throughout the cytoplasm, and the distribution does not seem to be ordered or localized. यहाँ पर जो गोल्गी बॉडी है और उसे डायक्टिजोम्स भी कहा जाता है, जो है वो साइटोप्लाज्म में आमतौर पर फ्रीली फाउंड होती है, एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पर्टिकुलर मैनर में नहीं हुआ होता कि यह कोई सेल में वो इस जगह पर ही आई होगी और उसकी नंबरिंग इतनी ही होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते. ओके, यानी कि वो पर्टिकुलर मैनर में कोई भी सेल में देखने को नहीं मिलती. देन आफ्टर however animal cells the Golgi apparatus localized organelle. For example, in the cells of the ectodermal and endodermal origin, the Golgi apparatus remains polar and occurs in between the nucleus and the periphery, and in the nerve cells occupies the circumnuclear portion.
हियर वन इज दैट गोल्गी एपरेटस जो है उसके दो फेज होते हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज। ओके, सिस फेज और ट्रांस फेज, उसके हिसाब से यहाँ पर ये पोलर शब्द दिखा हुआ है। वो आमतौर पर न्यूक्लियस के आसपास हमें पेरीफेरी या फिर कोई नर्व सेल्स के आसपास हमें दिखने को मिलती है। देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब हम देखते हैं उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चरल बॉडी, राइट। गोल्गी बॉडी जो है वो आमतौर पर प्लियोमॉर्फिक है। क्या है? प्लियोमॉर्फिक। इट्स शेप एंड फॉर्म मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप। सेल का टाइप कौन सा है उसके हिसाब से उसका शेप होगा। देन आफ्टर सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ गोल्गी apparatus it is called the tubules or also called as a cistern। ओके, गोल्गी apparatus का अगर हम सिंपलेस्ट यूनिट देखें तो वह है सिस्टर्नी। अ ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी इट इज कॉल्ड द डायोक्टिजोम्स। बहुत सारी सिस्टर्नी एक साथ होकर क्या बनाती है? डायोक्टिजोम्स, यानी कि हमारी गोल्गी बॉडी बनाती है इस टाइप से। अब आता है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें हम तो गोल्गी apparatus मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। However, it is extremely pleomorphic and it is appears like that a complex set of interconnecting tubules, vesicles और cisternae। उसके पास तीन टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंपलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड दैट cisternae, then after tubules and vesicles। The simplest unit of the Golgi apparatus is a cisterna and cisterna मिलकर क्या बनाती है? डायोक्टिजोम्स। सॉरी, कुछ इस टाइप का हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर रहेगा गोल्गी बॉडी का। यहाँ पर जो है व्यू, ये है 2D वीडियो, 2D एंड यहाँ पर जो है 3D। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था कि उसके पास दो फेज हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। देन आफ्टर यहाँ पर बहुत सारी सिस्टनी मिलकर क्या बनाती हैं? डायोक्टिजोम्स, इस टाइप से सिस्टनी। देन आफ्टर सिस्टनी के अंदर जो वन टाइप ऑफ दैट इंटरनल स्पेस होती है जिसे कहा जाता है ल्यूमेन। ओके, देन आफ्टर सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं बहुत सारे, और गोल्गी बॉडी में से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये याद रखिएगा कि गोल्गी बॉडी जो है वो लाइसोसोम्स का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। अब हम देखते हैं उसके स्ट्रक्चरल पार्ट के बारे में। गोल्गी बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टनी, देन आफ्टर ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, राइट। सिस्टनी जो है वो वन टाइप ऑफ दैट, उसकी जो उसकी शेपिंग है, उसका शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है। ट्यूब्यूल्स है एंड देन आफ्टर वेसिकल्स। वेसिकल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है उसके हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से, वो कौन से फंक्शन करते हैं उसके हिसाब से। Vesicles divided into the transitional vesicle, secretory vesicles and clathering coated vesicles। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिस्टनी से स्टार्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड दैट फ्लैटेड सैक। The primary flatted disc-like membranous cisternae, the diameter is that 0.5 to 1 micrometer and which is found in that many plant cells and animal cells, right? Each cisternae has a closed compartment and is bounded by the smooth unit membrane। जो स्मूथ यूनिट मेम्ब्रेन से वो बाइंड हुई होती है, और जो ल्यूमेन हुए उसकी जो विड्थ देखे तो 500 to 1000 नैनोमीटर रहेगी। ओके, अब सिस्टनी के बाद आता है हमारे पास
tubules. Tubules is that a complex array of associated vesicles and anastomosing tubules surround the diaptesomes and they radiate from it. It is fact that peripheral area of the diaptesomes जो है वो डायप्टेसोम्स में पेरिफेरल एरिया का निर्माण करती है ये ट्यूब्यूल्स. ओके, उसके बाद आता है हमारे सामने वेसिकल्स. वेसिकल्स जो है वो 3 टाइप्स के हैं, ट्रांजिशनल, सिक्रीटरी एंड क्लेजरिंग कोटेड वेसिकल्स. ट्रांजिशनल वेसिकल की यहाँ पर बात करें हम तो इट इज़ अ स्मॉल मेम्ब्रेन लिमिटेड वेसिकल्स विच आर थॉट टू फॉर्म द ब्लेब्स from the transitional ER to migrate the converge of the cis phase of Golgi where they coalesce to form the new cisternae. यहाँ पर जो सेंटेंस है वो कुछ टाइप्स के कॉम्प्लेक्स है, हम कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसे ईजी करके आप सबको समझाती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशनल वेसिकल जो है वो स्मॉल मेम्ब्रेन से क्या हुआ है, बना है, स्मॉल मेम्ब्रेन से बना हुआ है. ओके, वो ER से फर्स्ट ऑफ ऑल निकलता है. कोई भी पार्ट, कोई भी ब्लेब्स या फिर कोई भी पार्टिकल्स जो ER से निकलता है वो माइग्रेट होकर गोल्गी बॉडी के सिस फेज तक जाता है, गोल्गी बॉडी के सिस फेज में जाता है. सिस फेज जो है वो आमतौर पर न्यूक्लियस से साथ कनेक्टेड है. ओके, सो दैट द सिस फेज को मेन फेज भी कहा जाता है और वहाँ जाकर वो न्यू सिस्टर्नी फॉर्म करने का कार्य करता है. ओके, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कोई भी ट्रांजिशनल संदेश आया उसे कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो हमारी गोल्गी बॉडी, और वो जाती है सिस फेज की ओर और सिस फेज के बाद वो जाकर न्यू सिस्टर्नी का फॉर्मेशन करती है. The second vesicles, this name is that secretory vesicle. They are varied size membrane limited vesicles and discharged from margins of a cisternae for Golgi. सिक्रीटरी वेसिकल्स जो है वो आमतौर पर हमें कहाँ पर पाए जाते हैं, वो अगर आपको ये पूछा जाए तो सिक्रीटरी वेसिकल्स विच आर फाउंड इन दैट मैच्योरिंग फेज ऑफ गोल्गी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्गी बॉडी का जो मैच्योरिंग फेज है, मैच्योरिंग प्लेस है, उसमें सिक्रीटरी वेसिकल्स जो है वो फॉर्म होती हैं. देन आफ्टर द थर्ड वन इज दैट क्लेथरिंग कोटेड वेसिकल्स. They are a spherical protuberance about 50 micrometer in diameter and with a rough surface. They are found as a periphery of the organelle, usually at the ends of a single tubules and morphologically quite distinct from the secretory vesicles. तो ये 50 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर रहेगा, उसके पास रफ सरफेस होती है, राइट, और जो हमारी ऑर्गेनल है गोल्गी बॉडी उसके पेरीफेरी रीजन पर ये बहुत सारे प्रमाण में पाई जाती है क्लेथरिंग कोटेड वेसिकल्स, और वो क्वाइटली डिफर होती है एज ए कंपेयर टू दैट सिक्रीटरी वेसिकल्स. राइट, अब हमारे पास आता है GERL रीजन. राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द GERL? द GERL को हम फुल फॉर्म में देखें तो GERL मीन्स दैट गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER एंड लाइसोसोम्स का बना हुआ वन रीजन, कि जिसमें गोल्गी बॉडी भी आती है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आते हैं और वहाँ से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है. दिस इज कॉल्ड दैट GERL रीजन and it is a part of that endomembrane system. It connects to that ER and the plasma membrane. right, गोल्गी मेम्ब्रेन में भी हमें क्या पाया जाता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पाई जाती है जो ER और साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करती, कनेक्ट करती है. और ये टाइप का जो GERL रीजन है वो हमें गोल्गी बॉडी के ट्रांस पार्ट में दिखने को मिलता है. राइट, सिस फेज में नहीं, ट्रांस फेज में.
GERL connects to that the formation of the lysosomes and melanin vesicles. GERL रीजन जो है वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ मेलेनिन वेसिकल्स का भी फॉर्मेशन करता है. And it is also part in that packaging, condensing and processing. Okay, तो 3 पार्ट से प्रोसेसिंग करना, कंडेंसिंग करना और पैकेजिंग करना, ये 3 जो है वो गोल्गी बॉडी के मेन पार्ट है. प्रोसेसिंग यानी कि सिंथेसिस को ही प्रोसेसिंग कहा जाता है. ओके, एंड आफ्टर सेकंड वन इज़ दैट कंडेंसिंग यानी कि पैकेजिंग करना, और थर्ड वन इज़ दैट सिक्रीशन. यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सिक्रीशन. ओके, आफ्टर दैट हमने क्या क्या देखा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में, वो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल कर लेते हैं. इंट्रोडक्शन देखा हमने उसके फंक्शन के हिसाब से, उसके लुक के हिसाब से. देन आफ्टर हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा, उसकी अकरेंस देखा. ओके, देन आफ्टर उसकी स्ट्रक्चरल, उसकी मॉर्फोलॉजी देखी. देन आफ्टर गोल्गी बॉडी को कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिस्टेनी, एजोट्यूबुल्स एंड आफ्टर द वेसिकल्स. उसके 3 टाइप्स के वेसिकल्स हैं, क्लेजरिंग कोटेड वेसिकल्स, सिक्रेटरी एंड देन आफ्टर ट्रांजिशनल वेसिकल. ओके, तो उस वेसिकल्स के बारे में देख लिया. एंड लास्ट में हमने देखा GERL रीजन यानी कि गोल्गी बॉडी, ER एंड लाइसोसोम्स तीनों मिलकर जो बनाते हैं, उस रीजन में लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है. ओके, और जो पैकेजिंग, सिक्रीशन और प्रोसेसिंग यानी कि सिंथेसिस में क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है. अब आता है हमारा लास्ट में गोल्गी बॉडी का मोस्ट टाइप ऑफ दैट फंक्शंस क्या है. तो गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है. क्यों ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? क्योंकि गोल्गी बॉडी जो है वो कंट्रोल करती है. क्या कंट्रोल करती है? तो किस टाइप के जो भी ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स आएंगे बाहर से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उससे लेकर आएगी बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स के थ्रू, पोरिन प्रोटीन्स के थ्रू. वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसे क्या करती है, उसे वन टाइप ऑफ द पाथ देती है जाने का, न्यूक्लियस तक जाने का पाथ देती है. कौन? गोल्गी बॉडी. ओके, और वहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स को वन बाय वन आगे जाने देती है. सो दैट इट इज़ अ पार्ट इन दैट and it is also act is that traffic police of the cell and key role in the sorting of the many cell proteins, right? अब हमारे पास आता है उसकी एक्सरसाइज. द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए. फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट. यहाँ से हमें तो यहाँ से ही हम सॉल्व करना ट्राई करेंगे. ओके, आपको दिख रहा होगा, ऐसी आशा रखती हूँ मैं. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट डिस्क्राइब गोल्गी अपरेटस. गोल्गी अपरेटस को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्क्राइब किया था? चलो बोलो जल्दी से, आंसर दो मुझे. कमेंट सेक्शन में मुझे आपका आंसर चाहिए. गोल्गी से शुरू होता है कैमिलो गोल्गी ने. ओके, देन आफ्टर विच फेज ऑफ अ गोल्गी सिस्टर्नी लाइज टुवर्ड्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. गोल्गी बॉडी का कौन सा जो फेज है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है, तो है सिस फेज. देन आफ्टर थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच फेज द प्रोटीन्स एंटर इन द गोल्गी अपरेटस. कौन से फेज के थ्रू प्रोटीन्स जो है वो गोल्गी अपरेटस में क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं. तो दैट आंसर इज दैट सिस फेज. ओके, एंड द फोर्थ वन इज दैट which cell organelle is responsible for that glycosylation and sulfation process. ग्लाइकोजाइलेशन और सल्फेशन प्रोसेस के बारे में हम
दूसरे वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर आप इतना याद रखिए कि ग्लाइकोसाइलेशन और सल्फेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए और जो ओरिजिनल डिपेंडेड होती है वो है हमारी गोल्गी बॉडी। ओके, देन आफ्टर विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन था विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सेंट्रेशन एंड द स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स का जो वो स्टोरेज भी करते हैं यानी कि पैकेजिंग भी करती है, इस टाइप की ऑर्गेनल का नाम दीजिए। तो वो है गोल्गी बॉडी। इन विच ऑर्गेनल सिंथेसिस ऑफ द पॉलीसेकेराइड टेक प्लेस। कौन सी वो ऑर्गेनल है जो पॉलीसेकेराइड का सिंथेसिस करती है, तो है गोल्गी बॉडी। ओके, तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। ओके, तो हमने आज देखा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या देखा वो रिकॉल कर देते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी, उसके अपीयरेंस के थ्रू। ओके, देन आफ्टर उसकी हिस्ट्री देखी हमने, ऑकरेंस देखा, देन आफ्टर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि वो प्लियोमॉर्फिक है, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने उसका वन टाइप ऑफ द डायग्राम बनाया कि किस हिसाब से उसे डिवाइड किया जाए। हमने पार्ट वाइज सिस्टर्नी को डिस्कस किया, देन आफ्टर ट्यूब्यूल्स को, वेसिकल्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल द GERL रीजन को डिस्कस किया, देन आफ्टर फंक्शंस, एंड लास्ट में हमने देखा उसकी एक्सरसाइज। ओके, आई होप लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।